हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतनी सुंदर लाइफ के लिए, इतनी अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए और इतना ज़्यादा हम लोगों से कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 8 पोर्टल है इस साल का, या हर साल ये पोर्टल बहुत बड़ा होता है, लायंस गेट पोर्टल। सो पहले तो कुछ बातें दोस्तों, हो सकता है कि कल से या 1-2 दिन से आपको कुछ एंगर आ रहा हो, या फिर कुछ लोगों का बहस भी हो रही हो, या किसी तरह का आपका आप एंटेंगल हो रहे हो लोगों के साथ, पॉजिटिव या नेगेटिव आप देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे रेजोनेट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट से बचिए। और ठीक है, अभी के लिए तो मैं ये भी कहूँगी, हालांकि ये बात सही नहीं है कि कन्फ्रंट करने से बचना चाहिए, बट कभी कभी होता है ना कि वक्त अभी नहीं था, है ना, तो इसको ऐसे समझिए। तो अगर आपके मन के अंदर बहुत ज़ोरों से कुछ आ रहा है और आपको लग रहा है कि जस्ट यू हैव टू से इट, आपको बोलना ही होगा, तो थोड़ा रुक जाइए। बस 1-2 दिन रुक जाइए, 2-4 दिन रुक जाइए, ठीक है। क्योंकि फुल मून भी है और ये भी है, तो पोर्टल भी है, तो एनर्जीज आर इंटेंस एनर्जीज है, ठीक है। और मेजरली ये आपको दिखेगा हेल्थ के स्तर पर, ठीक है। बॉडी एक होना, हेडेक होना, सर में भारीपन, कंधों में भारीपन, या फिर आपको चिड़चिड़ाहट जैसा दिख सकता है, आपको ऐसा डिप्रेसिव जैसा थोड़ा लग सकता है। सो प्लीज़ अपना टोटल केयर करिए और बहुत खुश रहने का प्रयास करिए, ठीक है, जितना हो सके। जैसे ही आपको लगे कि आपका थोड़ा एनर्जी इधर उधर हो रही है, आप थोड़ा सा, आपको खुद पे इंसान को पता लगता है ना, तो आप क्या करो ना, उस टाइम पर जाप में जाओ, ठीक है। आप उस टाइम पर जाप में जाइए। आप बिल्कुल भी ऐसा मत उसको लेकर रिएक्ट मत करिए बाहरी आउटर वर्ल्ड में, अदरवाइज़ आपके जो है ना कहीं ना कहीं आपका एंटेंगल हो जाने का डर है। अभी के टाइम पर आपका आर्ग्यूमेंट भी अगर आप में पड़ गए तो आप अपना स्टैंड लेने जाओगे और आप ही गलत प्रूव हो जाओगे। तो इसलिए बेसिकली शांत रहने की इस टाइम पर जो है ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेटिव मोड में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर मोड में रहिए। एवरीथिंग इज़ डिवाइन को सरेंडर करिए, ठीक है। एवरीथिंग इज़ सरेंडर टू डिवाइन। और छोड़ दीजिए, चीज़ों पर से अपनी पकड़ छोड़ दीजिए। मैं आपको ये बोलूँगी, इस टाइम पर चीज़ों पर अपना कंट्रोल जो है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करना है आपको, कंट्रोल करके छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ा आप भी रिलैक्स होइए, है ना, थोड़ा सिचुएशंस को भी रिलैक्स होने दीजिए। सो ये तो थी एक बात आज के पोर्टल से रिलेटेड एनर्जी। अभी हम निकालेंगे रीडिंग के थ्रू एनर्जी, ठीक है, कि आपके लिए कौन सा बड़ा चेंज ये पोर्टल, 8 पोर्टल, साल का इतना बड़ा पोर्टल जो एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होता है, ये आपके लिए कौन सा जो है चेंज लेकर आने वाला है, बड़ा चेंज। दोस्तों, अगर आपको कोई हीलिंग या कोई रीडिंग बुक करनी है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा टाइटल के अंदर, और आप वहाँ से जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। बस इतना सा माइंड करिए कि प्लीज़ जो है आप ध्यान रखिए कि आप व्हाट्सएप ही करें। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आज की एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। कुछ भी लिख कर जाइए, 88 लिख के जाइए, 888 लिख कर जाइए, एनर्जी क्लेम करके जाइए, सो दैट अबंडेंस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। आज सब लोग जितने भी इस वीडियो को सुनेंगे, इस रीडिंग को सुनेंगे, वो नीचे मैं चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में 888 लिख कर जाएँ, क्योंकि आज मैं मेडिटेशन करने वाली हूँ और वो मेडिटेशन मैं अपनी सोल फैमिली के लिए भी करने वाली हूँ। अगर आप 888 लिखते हैं तो आपके लिए वो एनर्जीज मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना हो सके। तो चलिए जी, रीडिंग आनी शुरू हो गई है। देखिए, मोमेंट टू मोमेंट आपने लाइफ ना ऐसे जी है,
जैसे होता है ना कि कदम कदम फूंक के रखना, वो होता है वॉकिंग ऑन द एक्शेल्स, है ना। एक नार्सिसिस्टिक जो वीडियोस अगर आपने सुने हैं तो उसमें एक टर्म यूज़ होता है वॉकिंग ऑन द एक्शेल्स। लिविंग विद द नार्सिसिस्ट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन द एक्शेल्स। मतलब कैसा होता है, जब आप कितना, मतलब अंडा जो होता है उसको कितना बचा के रखना पड़ता है ना, बहुत वो डेलिकेट होता है। तो आपको ऐसा जीवन आपके लिए ऐसा कठिन था रहा है अभी तक का, या फिर आपने जीवन इस कठिनता के साथ बिताया है, या फिर पर्पसली इंटेंशनली किसी ने आपके लिए लाइफ को इतना डिफ़िकल्ट बनाया है कि आपने जीवन संघर्ष में जो पास्ट में गुजारा है, इस स्थिति में बेसिकली परिवर्तन होना, ठीक है, जो आप इतना डर डर के जिए हैं, डर डर के इन द सेंस कि हमेशा जान का डर ही नहीं होता, हमेशा मार का डर ही नहीं होता, डर मानसिक डर भी होता है। हर चीज़ में आपको घसीट लिया जाना, हर चीज़ में आपको दोषी ठहरा दिया जाना, हर चीज़ का इल्ज़ाम आप ही पर लगा दिया जाना, हर चीज़ के लिए आप ही को एक स्केपगोट बना दिया जाना। सो बेसिकली आपके साथ ये हुआ है पूरे जीवन, पास्ट का जितना भी लाइफ आपका बीता है, आपने बहुत अलर्ट मोड बोलती हूँ मैं इसको, आपने बहुत अलर्ट मोड पे अपनी लाइफ जो है वो निकाली है। आपसे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस लिए गए और उसके बावजूद भी आपको बहुत इनसिक्योर फील कराया गया, आपको बहुत इनसिक्योरिटी में रखा गया, ठीक है। आपको वो फ्यूचर की जो सिक्योरिटी होती है, जो आप अपने स्पाउस के साथ चाहते हो, या अपने पेरेंट्स के साथ चाहते हो, या अपने घर के साथ चाहते हो, वो कभी आपको मिली ही नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड बहुत कुछ बोल गया आपकी स्थिति के बारे में। 2 नंबर का कार्ड है, तो बेसिकली लाइफ में बैलेंस करने में ही पूरी उम्र निकल गई। लाइफ को बैलेंस करने में ही व्यक्ति की पूरी एनर्जी और पूरी उम्र निकली है, ठीक है। तो अभी तक की जो लाइफ आपने जी है वो बेसिकली हर वक्त जो है एक बैलेंस की जद्दोजहद में आपने जी है, ठीक है, कि आप जो है कैसे बैलेंस करें अपने लाइफ को। हर पल पर आपको लगता होगा, हर मोमेंट पर आपको लगता होगा कि अगले मोमेंट क्या होने वाला है, अगले मोमेंट क्या आ जाएगा, अगले मोमेंट मुझे क्या सहना पड़ जाएगा। सोच के देखिए, अगर किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा अलर्ट रहना पड़े, और सोच के क्या देखिए, मेरी जितनी भी सोल फैमिली है, मेरे जितने भी कलेक्टिव हैं, आपने ये लिटरली अपने जीवन में कभी ना कभी सहा है। आपने इस जोन में आप रहे हो जहाँ आप बहुत बुरी तरह ट्रॉमेटाइज हुए, वो हील हो जाना, आपकी जीवन में असीम शांति का अब आप अनुभव कर पाओगे। अब आप चैन से सोओगे और चैन से उठोगे। अब जो जीवन है आपका वो टोटली एक एनर्जी आपकी, आपके गुड वर्क की वजह से, आपके इनर वर्क की वजह से, या फिर आपकी पॉजिटिव अप्रोच की वजह से पूरी तरह से चेंज हो रहा है या हो चुका है। लीजिएगा, वैसा वर्षा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरी ब्रेव सोल्स, निकल भी चुके हैं और बहुत सारे लोग निकलने के मुकाम पर है। ऐसी किसी भी लाइफ में अगर वो स्टक हैं, अटके हुए थे पास्ट में या अभी अटके हुए हैं, है ना, ऐसी चीज़ों का लेट गो हो जाना लाइफ से, ऐसे भावों का लेट गो हो जाना जीवन से, ऐसी जो ऊर्जा है उसका दफ़ा हो जाना जीवन से। ये जो एक हमेशा थ्रेटनिंग जो ऊर्जा, जो व्यक्ति ने आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करके रखी, पर्पसली इंटेंशनली, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने आपको इंटेंशनली उस भाव में रखा है जहाँ पर हर वक्त आपने एक डेंजर अपने लिए, एक थ्रेट अपने लिए फील किया है। इवन कुछ लोगों के लिए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी रहा होगा, आई कैन से दिस। जब बात होती है कार्मिक की सीमाओं की, तो उसकी कोई सीमा कभी नहीं होती है, वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। वो आपके लिए वो स्थितियाँ भी क्रिएट कर सकता है जहाँ पर आप तो निकल गए, बट शायद किसी और के लिए बच पाना संभव भी नहीं था। वो कोई सहानुभूति, उनके अंदर एम्पैथी होती ही नहीं है।
तो कभी ये सोचना ही नहीं, कभी भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में आपको लगातार थ्रेट में रखा है, लगातार डेंजर में रखा है, ऐसा व्यक्ति कभी भी पलट कर आए तो उसे सिंपली हाथ जोड़कर नो बोलना है, क्योंकि ये बिल्कुल कतई झूठ होता है कि कोई व्यक्ति बदल जाता है या बदल सकता है। ठीक है, आपका जो बचपन होता है और उससे लेकर जो आपकी टीनेज होती है ना, खैर वैज्ञानिकों ने तो बहुत छोटी उम्र ही डिसाइड कर दी है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आपकी टीनेज तक आप जिस तरह की सोच बना लेते हैं, जैसा आपका मानसिक विकास हो जाता है किसी भी व्यक्ति का इस दुनिया में, वो बची हुई अपनी ज़िंदगी उसी अप्रोच के साथ जीता है। ये बाद में सुधरना या बाद में बिगड़ना, इट्स एन इल्यूज़न। व्यक्ति अपने बचपन से जैसा निर्मित हो गया वो वैसा ही सारा जीवन चलता है। तो जिस व्यक्ति ये अगर कोई व्यक्ति आपको 35 या 40 साल में आकर या 50 साल में आकर ये बोले कि मैं सुधर गया हूँ, मैं बदलने को तैयार हूँ, तो समझ लेना ये झूठ है। ये बस इसलिए है क्योंकि ये कन्वीनियंस के लिए बोला जा रहा है, इसलिए ये झूठ थोड़ा मीठे में लपेट के आएगा। ठीक है ना, आपको थोड़ा ढोंग करके भी दिखाया जाएगा। तो सच यही है, और ये कड़वा सच होता है। किसी ने भी अगर आपको कभी इतने परेशानी में रखा है तो समझ जाना कि अब क्या ही, जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी उस अप्रोच के साथ जी लिया तो वो 2-5 महीने, साल 2 साल में क्या ही सुधर गया होगा। ठीक है, और कुछ तो इतनी महान हस्तियाँ होती हैं जो जब आप लेट गो करने जाएंगे, जब आप निकलने जाएंगे, 2 ही दिन में पलट के आ जाते हैं, भैया हम सुधर गए, हम सुधरने को तैयार। अरे भाई तुम पूरी ज़िंदगी नहीं सुधरे, अभी क्या सुधरोगे तुम? हाँ, अभी क्या सुधरोगे? तो इतना सा तो हम भी अपना दिलो दिमाग के खिड़की खुले रखेंगे कि हमें पता होगा, हमें दिमाग की खिड़कियाँ हम ओपन रखेंगे। देखिए कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट, लेटिंग गो, कॉम्प्रोमाइज़, मतलब किस किस स्तर के सेक्रीफाइस आपसे करवाए गए हैं। लेकिन माय सोल फैमिली, अब आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आ चुके हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में, तो आप परवाह करना बंद कर देंगे। अब कुछ ऐसा एटीट्यूड ही आपका ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली सेट कर लेंगे, आप ना बोलना सीख जाएंगे, और आप प्रभावित होना तो बंद हो ही चुके होंगे। अगर आप आज यहाँ पर ये वीडियो सुन रहे हो तो ये कोई नॉर्मली एक ऐसे कि ठीक है, जो लाइफ को चलते फिरते में जीने वाले लोग होते हैं वो तो सुन ही नहीं सकते ये वीडियोस तो सुनेगा ही वही जो अपने पास्ट में बड़ा कुछ सह चुका है, बहुत कुछ उठा चुका है, अपने बहुत बर्डन में रह चुका है। जो जीवन से थक और हार चुके लोग होते हैं वो पहुंचते हैं ऐसी रीडिंग्स पर, ऐसी चीज़ों पर। बहुत दर्द जो सह चुके होते हैं अपने खुद के जीवन में, वो व्यक्ति बहुत, देखिए ना, कॉम्प्रोमाइज़, मोमेंट टू मोमेंट, पेशेंस, ये सब कार्ड्स क्या बता रहे हैं, सोरो, इस सब एक भी कार्ड इनमें से ऐसा नहीं है जो आपकी लाइफ में पास्ट में कोई भी खुशी दिखाता हो, कोई भी पॉजिटिविटी दिखाता हो। मतलब पॉजिटिविटी, ऑफ कोर्स आप जिस स्थिति से निकले हैं अगर, तो पॉजिटिविटी आपके अंदर तो थी, लेकिन आपको पॉजिटिविटी, कोई पॉजिटिव अप्रोच कभी मिली है लाइफ में, ऐसा कुछ भी एक भी कार्ड नहीं दिखाता है। कुटिलता के कार्ड है, प्लानिंग प्लॉटिंग के कार्ड हैं, एक व्यक्ति को पूरी तरह से काट देने के कार्ड हैं, साइड कर देने के कार्ड हैं, आपको साइडलाइन किया गया। सौरव का कार्ड है, यहाँ पर आप बहुत दुख में जीवन काटे हैं, सप्रेशन में जीवन काटे हैं, आप बहुत सप्रेस्ड रहे हो। और गाइस, जिसने भी आपके साथ ये किया था ना, जिसने भी आपके साथ या जिन लोगों ने मिलकर आपके साथ ये किया था, दे वर वेरी कन्फर्म अबाउट देमसेल्व्स, उन अपने लिए बहुत कन्फर्म, या मैं कहूँगी रादर ओवर कॉन्फिडेंट रहे होंगे कि उनके जीवन में उनको हमेशा, उनको ऐसे ही उनकी जो है
जीत होती रहेगी। घटिया लोग होते हैं ना, तो घटिया चीज़ों में ही जीत समझते हैं अपनी, घटिया चीज़ों में ही जीत समझते हैं। इनसे कभी आप ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और अब ना ही आगे आप करेंगे। 2025 एंड होते होते मेरी बहुत सारी सोल फैमिली अपने टॉक्सिक जो भी पीपल हैं लाइफ के, उनको टाटा बाय बाय कर चुके होंगे, या तो आप कर चुके हैं या तो आप कर चुके होंगे। बट ये फिक्स्ड है, 2026 तक न्यू बिगनिंग्स आ जाएंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि अब यूनिवर्स आपको आगे लेकर चलेंगे। अब पीछे देखने का कोई काम नहीं है, अब आपको पीछे देखने का कोई काम नहीं है। और अगर आपने अब पीछे देखने की चेष्टा की तो भी यूनिवर्स आपको धक्का मार के आगे ले जाएंगे। अब आप रुकना भी चाहेंगे तो आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। देखिए, इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए, मे बी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो। मोस्ट ऑफ द जिसको हम कहते हैं हाफ ऑफ द लाइफ हम जी चुके हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट, है ना, ट्रूथ है, ये ट्रूथ है। काफ़ी हद तक हम अपनी लाइफ, अपनी एज जी चुके हैं। देखिए, धरती पर एक सीमित वक्त होता है, किसी को भी ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कोई 20 साल का बच्चा भी मेरी सुन रहा हो, कोई 25 साल का व्यक्ति, यंगस्टर भी मेरी वीडियो सुन रहा हो, तो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत हेल्दी वे में लिया करें, किसी भी चीज़ से ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग ये रीडिंग सुनते हैं, तो सबके लिए ये बात जो बोली जा रही है। तो एक मेजर लाइफ हम जी चुके हैं, एक मेजर पार्ट ऑफ लाइफ हम जी चुके हैं, अच्छी खासी एज में हम हैं। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम आर 30 से 40 के बीच के तो हैं ही हैं लोग, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि हम 1/3 अपना जीवन तो जी ही चुके हैं। तो अब अगर यूनिवर्स, है ना, हमको इन्हीं अल्टा पल्टी में ही डाले रहेंगे कि फिर से घूम के चले जाओ, फिर से वापस चोट मिले, फिर से वापस आ जाओ, फिर से दुर्व्यवहार हो, फिर से वापस आ जाओ, अगर यूनिवर्स अब भी इसी में हमको डाल के रखेंगे, तो आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि इस दुनिया में हर डिवाइन सोल एक बिगर पर्पस के साथ आई है, जिसे हम कहते हैं अपना सोल पर्पस। तो अब अगर आप पीछे अपना टाइम वेस्ट करना भी चाहेंगे तो यूनिवर्स आपको करने नहीं देंगे, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन अपनी लाइफ का हम दे चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या देते ही चले जाएंगे? फिर यूनिवर्स ने जो काम देना है हमको, जो काम हमसे निकलवाना है, जो काम हमसे करवाना है, फिर यूनिवर्स वो काम हमसे कब करवाएंगे? हमारी एक कुछ लिमिट्स भी तो है ना इस अर्थ प्लेनेट पर। तो फिर हमसे बॉडी भी वक्त के साथ और ज़्यादा जो है आगे ही चलेगी, है ना। तो समझने की कोशिश करिए इशारों में जो भी बोल रही हूँ। तो हमारे अच्छे मस्त स्वस्थ हाल में तो हमसे सोल पर्पस भी करवाएंगे, है ना। तो और कम से कम जो भी व्यक्ति सोल पर्पस में उतरेगा तो एक अच्छा खासा वक्त उसको सोल पर्पस को भी देना है। इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि अब कोई चांस ही नहीं है कि कार्मिक आपके जीवन में टिक सकें। फिर क्या वही खा जाएंगे पूरा जीवन? फिर यूनिवर्स अपना सोल पर्पस कब करवाएंगे, है ना। वो तो कर्मा लूज करना था, कर दिया, अभी चलो निकलो, बाय बाय, टाटा, हो गया, ठीक है। तो ये इस तरफ अब अगर आप नहीं भी जाना चाहेंगे तो यूनिवर्स आपको धक्का मार के लेके चलेंगे, पुश करके, क्योंकि धक्का मार के नॉट इन अ नेगेटिव वे, मतलब पुश करेंगे आपको ऑब्वियसली आगे की तरफ। अब जो भी मूवमेंट है वो फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड कोई मूवमेंट नहीं है ही नहीं। अगर आप जाना भी चाहेंगे तो आपको बाध्य कर दिया जाएगा कि आप रिलीज कर दो। सो देयर इज़ नो वे बैक। जाकर ज़बरदस्ती का अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बहुत प्यार से ये बात बोलते हैं कि दीदी आप शुगर कोटेड नहीं बोलती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी हार्ड रियलिटी है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, और सीख चुके हैं आप लोग, ऑलरेडी ही सीख चुके हैं। आप इतना बिटरनेस लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि अब आपके जीवन में और कड़वाहट की जगह
ही नहीं बची है, क्योंकि हैं तो आप एक प्योर सोल ना, हैं तो आप एक डिवाइन सोल ना। आप कितना कितना बिटरनेस एक्सेप्ट कर लेंगे? किसी के अंदर अगर कुछ भरा पड़ा है तो वो आप थोड़ी ना, वो आप हम अपने आप को थोड़ी ना, अपने आप को, हमारे दिलो दिमाग को थोड़ी ना उसका डंपिंग ग्राउंड बना लेंगे। तो आप खुद ब खुद आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी होगी कि आप अब रहना चूज़ नहीं करेंगे। बहुत सुंदर एक भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, बहुत सुंदर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। यूनिवर्स आपको वो देना चाहते हैं। आप चाहें ना चाहें, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको जो मिलना है वो तो मिलेगा। और मुझे जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरी सोल फैमिली, मेरे कलेक्टिव, मुझे पूरा यकीन है कि आप उसी कैटेगरी में आते हैं। ओके सोल फैमिली, सो देखिए जैसे ही मैंने आपको ये सब समझाया, कार्ड भी ऐसा ही आया, ब्रेक थ्रू, अ मेजर ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू क्या होता है? बहुत 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 केओस है, और फिर व्यक्ति एक होता है ना, बूम करके निकल जाना, मतलब इतना ज़्यादा आपको निचोड़ लिया जीवन में कि अब आपके पास सारा साहस बटोर कर वो धमाका करने के अलावा कोई चारा ही नहीं छोड़ा, ठीक है ना। कार्मिक लेसन्स आपके एंड हो चुके हैं और आप अब उन बाधाओं को तोड़कर या तो निकल चुके हैं, उन बाउंड्रीज़ को, उन वॉल्स को जो आपके आसपास खड़ी की गई थी, विजिबल और इनविजिबल, हम उसमें नहीं घुसेंगे, बट वॉल्स, मेंटल जेल, जिस मेंटल जेल में, जिस मेंटल फिजिकल जेल में, हाँ बहुत सारे फिजिकल जेल में होते हैं, पता है कैसे? घर में कैद होते हैं, घर में चुपचाप अकेले रहने को बाध्य होते हैं, लोगों से उन्हें कट कर दिया जाता है, कटवा दिया जाता है, उनकी कोई कंपनी नहीं होती, वो चुपचाप अपने घर में साइलेंटली अपने अकेलेपन के साथ बैठे रहने के अलावा और क्या कर सकते हैं? ऐसा घोर अकेलापन, ये फिजिकल जेल होती है एक तरह की। आपके पास दो व्यक्ति नहीं है जिनसे आप बात कर सको, जिससे आप मिल सको, जिनके साथ आप सोशलाइज कर सको। सोशली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपको कट कर दिया गया, सब जगह से। उन सारी वॉल्स को ब्रेक करके आप निकल चुके हो। और बहुत सारे मेरे सोल फैमिली, अभी अगर आपको लग रहा है फिजिकल वर्ल्ड में कि आप वहीं पर हो, उसी जगह पर, तो आप, आई गारंटी यू, अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो, आई गारंटी यू आप मेंटली और एनर्जेटिकली, इमोशनली निकल चुके हो इन दीवारों को तोड़कर, जो आपके आसपास इर्द गिर्द किसी व्यक्ति ने अपने गंदे स्वार्थ के लिए खड़ी की थी। एग्जिस्टेंस, क्रिएटिविटी, एग्जिस्टेंस, आपके होने का मतलब आप समझ चुके हो। आपको ना बेसिकली यूनिवर्स पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है, और कोई पैम्पर करे ना करे, आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद यूनिवर्स पैम्पर कर रहे हैं। ओके, जब आपको बहुत अच्छा वक्त आता है ना, जब बहुत अच्छा वक्त आने वाला होता है, ठीक है, तो शब्द कम पड़ जाते हैं। जैसे मेरे लिए कम पड़ रहे हैं अभी ये जाहिर करने के लिए शब्द। ये जो क्रिएटिविटी का कार्ड है, ये जो एग्जिस्टेंस का कार्ड है, और उन सबसे पहले ब्रेक थ्रू का कार्ड आ जाना। जितनी सारी नेगेटिव एनर्जी पास्ट की निकल के आई है, उसके जस्ट बाद ब्रेक थ्रू का कार्ड आना, एंड उसके बाद एग्जिस्टेंस और क्रिएटिविटी का कार्ड आना, मतलब स्पीचलेस यार। कहाँ से निकालकर व्यक्ति को कहाँ पहुँचाया जा रहा है। नाउ यू विल क्रिएट विद यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ आप क्रिएट करेंगे, समझे आप? आपका हायर, बिगर सोल पर्पस, हायर लेवल कनेक्शन,
जो भी अब आपके जीवन में होगा वो डिले हो रहा है अगर, तो भी ईश्वर में यकीन रखिए, अच्छी चीज़ें आराम से आती हैं, धीरे से आती हैं। जो बूम करके एकदम से आता है वो कहीं ना कहीं बम ही फोड़ के जाता है, ठीक है ना। तो पेशेंस आपके अंदर ऑलरेडी है, पास्ट में बहुत पेशेंस की आपको प्रैक्टिस करा दी गई है। तो आपके जीवन में अब अगर कनेक्शन भी आया तो बहुत हाई लेवल का कनेक्शन आएगा। क्रिएटिविटी आपकी इस लेवल की होगी कि आप यूनिवर्स के साथ मिलकर क्रिएट करेंगे। ओके। और ये जितने लोग जिन्होंने अगर आपको इस तरह की चीज़ें की हैं आपके साथ, उनके लिए कार्ड सुन लीजिए। और फ्रेंड, उन्हें अब अपने जीवन में आगे अकेलापन झेलना होगा, बिकॉज़ जब आप उनके साथ थे, 88 पोर्टल आपके लिए कुछ करेगा तो उनके लिए भी तो कुछ करेगा, तो वो भी सुन लीजिए, ठीक है। तो इनको बाध्य कर दिया जाएगा। क्लीन इट अप का कार्ड है, नो फ्रेंड का कार्ड है। इनको इतना अकेलेपन में डाला जाएगा कि ये देखो, ऐसे लोग क्या होते हैं, ये कभी अपने कर्मों पर विचार करना चूज नहीं करते कि हम थोड़ा विचारें, हम थोड़ा सा देखें। नहीं, ये कभी अपने अंदर क्यों ये लोगों से घेर के रखते हैं अपने आप को, ताकि इनको अकेले होते ही ना इनके अंदर इनके जो कर्म है ना वो कुल बुलाना चालू हो जाते हैं, इनको आईना दिखाना चालू हो जाते हैं। तो ये लोग ना इसलिए अपने आप को पूरी तरह से लोगों से घेर कर रखते हैं, ग्रुप बना कर रखते हैं। तो इनके ग्रुप तोड़ दिए जाएंगे। इनको अकेला, ये चाहे ना चाहे, मतलब अब तो ये अगर चाहे ना कि लोगों से घिरे रहे तो भी लोग इन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। लोग इन्हें छोड़ देंगे क्योंकि अब यूनिवर्स इनको कर्मा में लेके जाएंगे। क्लीन इट अप का कार्ड है, बाध्य कर देंगे कि ये जो तेरे दिमाग में, तुम्हारे खोपड़ों में जो जाले बिछे हुए हैं ना ये नेगेटिविटी के, इनको चलो अभी एक एक करके क्लीन करो। इतना अकेलेपन, इतना सफरिंग में ऐसे व्यक्ति को डाल दिया जाएगा जिसने अपनी आत्मा को, अपनी सोल को हमेशा निगलेक्ट किया है, कभी अपनी सोल की सुनी ही नहीं। उसको रिपेयर करना ही होगा, अपना कर्मा रीपे करना ही होगा उसको, कुछ भी करके। वो अकेला तो कोई, देखो बाई चॉइस तो रहना नहीं चाहता है ना। आपको इसने अकेला किया था, इसको यूनिवर्स अकेला करेंगे। ऐसा व्यक्ति घोर अकेलेपन में जाएगा जब कितना ही रेजिस्ट कर ले अपने कर्मा, उसके कर्मा उसे सोने नहीं देंगे। उसके कर्मा, उसका नींद, उसका चैन, उसकी कुटिलता जो पास्ट में रही है उसने अपनाई है, उसका नींद, उसका चैन सब छीनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स इसको बाध्य कर देंगे कि भैया बहुत गंद फैला लिया, अब इसको सबको बैठकर तू साफ करेगा, ठीक है। आपको निकाल कर आपको आगे की जर्नी पर ले जाया जाएगा। और ये व्यक्ति, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्टक होके बैठ जाएगा, इसको बाध्य हो जाना पड़ेगा कि ये अपने कर्मों को फेस करे। मतलब जिन फैक्ट्स को ये देखना चूज नहीं कर रहा था, उनको इसको देखना चूज करना पड़ेगा। अब ये ज़्यादा वक्त अपनी अंतरात्मा को निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी आत्मा डैमेज कर दी है इसने, मतलब बहुत कष्ट पहुंचाया अपनी आत्मा को। अपनी सोल तो एक इसके ऐसे व्यक्ति के अंदर भी होती है ना, और सोल हमेशा प्योर ही, उसकी नेचर प्योर ही होती है। आपने उसको तक डैमेज कर दिया। किस चीज़ के लिए? इस दुनिया में जीतने के लिए। क्या ही मिल गया? पंछी को कब तक कैद रख लोगे? पंछी के नेचर है उड़ना, वो उड़ ही जाएगा। इतने घटिया लेवल के लोग होते हैं जो जिंदगियों से खेल जाते हैं और फिर बड़े हक से सोचते हैं कि उनको कभी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
वही आता है जो जाता है ना। कहते हैं ना कि वही मिलेगा जो आपने दिया है। यूनिवर्स के थ्रू आपको वही आता है जो यूनिवर्स में आपने दिया है। देखो हायर पावर का कार्ड है। हायर पावर इसको जो ना करवा दे। ओके डिवाइन सोल्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप ये पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत सारी चीज़ों पर आपका कोई इम्बैलेंस करा सकता है, कराने की कोशिश कर सकता है। आप कुछ दिन अभी से लेकर अपना ध्यान रखिएगा पूरी तरह से, ठीक है। कहीं उलझने की ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। शांति से जीवन बिताओ। बहुत अच्छी लाइफ आपकी है, हो चुकी है ऑलरेडी। जो लोग ऐसे घटिया लोगों के साथ स्पेस शेयर करना भी पड़ रहा है ना, तो भी आप इनर पीस में आ चुके हो, ठीक है। सो बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।